अब हम उनकी बात करेंगे जिनके जो पीरियड्स हैं वो डिले होते हैं। बेटा ये एक मिथ है, हमारा घर जो है, हमारी किचन है, वो हमारी मेडिसिन है। डेली सुबह उठ के ना आपने 2 स्टिक दुर्वा की, सिर्फ 2। अच्छा अब मुझे ये बताना है कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पीरियड्स में दिक्कत है और उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है और पूरा साल रहता है। अब हम उनकी बात करेंगे जिनके जो पीरियड्स हैं वो डिले होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको टाइम से नहीं आते और पीरियड्स में फ्लो बहुत कम है, एक दिन ही आ रहा है लेकिन उसमें एक पैड भी गंदा नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का ब्लड आ रहा है। या कई बार होता है ना ऐसा कि पीरियड्स तो चल रहे हैं, 3-4 डेज आ गए लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग हुई, ब्लीडिंग हुई नहीं, पैड आपका भरा ही नहीं। हम एक अच्छा नॉर्मल साइकिल क्या बोलते हैं, जब आपका फर्स्ट डे कम से कम 2 पैड, सेकेंड डे 2 से 3 पैड, थर्ड डे 1 से 2 पैड, फोर्थ डे कम और कम, फर्स्ट डे नॉर्मल, सेकेंड डे ब्लीडिंग ज्यादा, थर्ड डे थोड़ी कम, फोर्थ कम और फिफ्थ पे क्लोज हो गया। और किसी किसी का साइकिल 7 डेज का होता है तो पैनिक नहीं होना, होता है 7 भी, ठीक है, और किसी का 3 भी होता है, लेकिन फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। अब जिन भी बच्चों को ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है, मैं 3 चीजें बताऊंगी, तीनों में से आपके पास जो अवेलेबल है आपको वो करना है, ठीक है। फर्स्ट तो जैसे वो बच्ची ने बताया था कि 1 चम्मच मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना हम बोलते हैं फेनुग्रीक सीड्स को, मेथे जो हमारे घर में होते हैं, हम अचार में डालते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है और सुबह उठते ही छान कर सबसे पहले उसका पानी पीना है। अब ये क्या करेगा, हम आयुर्वेद के बारे में सुना है सबने? और कितने बच्चों ने सुना है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है? सुना है, होता है। बेटा ये एक मिथ है, हमारा घर जो है, हमारी किचन है, वो हमारी मेडिसिन है। हमारे किचन में हर चीज की मेडिसिन है और जो हमारा मिशन जुगनू है वो यही बताता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट ही कर लोगे तो आपको बीमारी तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों को मेथी दाना में वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को स्टेबल करते हैं, तो आपको मेथी दाना डेली रेगुलर पीना है। अब आप लोग ट्राई करोगे? सबका इस मंथ जो साइकिल आया है और नेक्स्ट मंथ के साइकिल तक आप लोगों ने क्या करना है, पीना है और नेक्स्ट मंथ अपना जो है पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितनी इंप्रूवमेंट आपको आई है। फिर जब मैं आऊंगी दोबारा दूसरी क्लासेस के लिए तो मैं आपसे फॉलो अप लूंगी कि आपने फॉलो किया या नहीं। आज इग्नोर नहीं करना है, कल को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी मतलब दिन में 3-3, 4-4 पैड चेंज करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और वो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। बताओ हैवी वाले हाथ उठाओ जिनको हैवी होती है, 3-3, 4-4 पैड जिनको होते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, सब गांव में रहते हैं, सिटीज में घर के आसपास घास है, ध्रुवा है सबके घर के आसपास जो हम पूजा करते हैं ध्रुव की, ग्रीन कलर के घास की। कुछ नहीं करना, डेली सुबह उठ के ना आपने 2 स्टिक ध्रुवा की, सिर्फ 2, क्योंकि आप लोगों की एज कम है। सिर्फ ये जो ध्रुवा वाला मैं बता रही हूँ ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 एज तक हम कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्टिक ध्रुवा की लेनी है, उसको 1 गिलास पानी में बॉईल करना है और जब वो पानी आधा रह जाए शाम के टाइम पे पीना है। कर सकते हो? किसी के पैसे तो नहीं लग रहे इसमें, इजीली। इससे क्या होगा, जो आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है वो सेटल हो जाएगी। जो उसमें पूरे खून जम के आता है, जब वो पूरा बाहर निकलता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसे लगता है कुछ टुकड़ा सा निकला है, होता है ना ऐसा। बेटा हाँ जी और ना जी बोलना मुझे तभी पता चलेगा हम सब जिंदा लोग बैठे हैं, है ना। तो उसमें आपको ये करना है, ये क्या करेगा, हैवी ब्लीडिंग को सेटल कर देगा और जो पीसीज आ रहे हैं वो सेटल हो जाएंगे। करोगे मन? ठीक है। अब पीरियड्स में पेन किस किस को होता है? सब, मतलब इतने बच्चों को है। देखो जो यहाँ पे पेन है हल्का हल्का वो नॉर्मल है, यहाँ पे पेन नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है अगर वो हल्का है।
लेकिन अगर पेन इतना ज्यादा है कि आप लोग उठ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है। तो कितने बच्चे दवाई खाते हैं पीरियड्स पेन में? ठीक है, कितने बच्चों को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है? नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो, काली मिर्च पता है सबको? अदरक और हल्दी सबको पता है? बस ठीक है। अब आपकी मेडिसिन घर पे रेडी है। जिनको भी पीरियड्स में पेन होता है, आपको क्या करना है, 4 दाने काली मिर्च के, क्या लेना है, थोड़ा सा अदरक और आधा चम्मच अजवाइन, ठीक है, इसको 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। बहुत अच्छा है, आप लोग ना इसको डेली शाम के टाइम पे आधा गिलास, जैसे चाय पीते हैं ना वैसे काढ़ा पीना शुरू करो 1 से 2 महीने। जब आप 1-2 महीने रेगुलर पी लोगे ना, आपको 3rd मंथ पेन ही नहीं पता चलेगा। आपकी जो पूरी ये स्वेलिंग है अंदर या किसी भी तरह की आपके यूट्रस में कॉम्प्लिकेशन है, वो अपने आप सेटल होने लग जाएगी और जो पेन बहुत ज्यादा होता था, चुभन होती थी, वो रिकवर हो जाएगी। कई बार क्या था, पीरियड्स में दर्द होता है, ऐसे चुभन हो रही होती है, हम बार बार ऐसे करते हैं, ऐसे करके हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो वो क्रैम्प्स पड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे जब आप काली मिर्च, अजवाइन और अदरक का काढ़ा लेना शुरू करोगे। ले सकते हो? करोगे? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? बेटा आपको 4 दाने काली मिर्च, छोटा सा टुकड़ा इतना सा अदरक का, ठीक है, और आधा चम्मच अजवाइन, बस 3 ही चीजें लेनी है, ठीक है। और इसको 1 गिलास पानी में बॉईल करो। जब वो पानी आधा रह जाए, उसे शाम के टाइम पे दिन में 1 बार पीना है, जब भी आपको टाइम मिले। नहीं बेटा, रेगुलर, कम से कम 2 मंथ्स आप रेगुलर करो, आपको पेन ही नहीं होगा, वो धीरे धीरे बॉडी सेटल हो जाएगी, ठीक है, या पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्लियर है? हाँ जी, हाँ, अब उस पे भी आएंगे, ठीक है। ये वाली कंडीशंस क्लियर है? अब जिन बच्चों को पीरियड्स बहुत डिले हैं, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स में आ रहे हैं, 3 मंथ्स में आ रहे हैं, 4 मंथ्स में आ रहे हैं, यानी एमेनोरिया ज्यादा है। अच्छा, गाजर का सीजन आने वाला है ना, अब सब खाते हैं, गाजर का हलवा पसंद है, ठीक है। अब क्या करना है, उन बच्चों को डेली 1 गिलास गाजर का जूस पीना है, डेली। मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर वो आपकी दवाई है, तो दवाई तो कड़वी ही अच्छी लगती है ना, और बातें भी कड़वी अच्छी लगती हैं, है ना। दवाई और बातें जब तक कड़वी ना अच्छी थोड़ी लगेंगी। जब तक टीचर प्यार से बोलती है समझ आता है, और जब टीचर चिल्लाती है फिर, हाँ, तो वो कड़वी चीज हुई ना। तो मेडिसिन भी कड़वी बढ़िया है ना। अच्छा सुनो, उनको क्या करना है, आप लोग नोट कर लो, आपको 50 ग्राम गाजर के बीज लेने हैं, 50 ग्राम, ठीक है, और 50 ग्राम मूली के बीज। आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे, उसे बोलो मुझे 50 ग्राम गाजर के बीज दे दो, 50 ग्राम मूली के बीज दे दो, और उसका पाउडर बना के रख लो घर पे। एक ही बार बना के 1 मंथ की मेडिसिन रेडी हो गई। डेली रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सोक करके रख दो, सुबह उठ के उसे बॉईल करके पी लो। बस आपके जो पीरियड्स 2 to 3 मंथ्स में आ रहे हैं, वो जल्दी आना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके साइकिल सेटल होगा, ठीक है। अब जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, जिन भी बच्चों को ये कॉम्प्लिकेशन है, आप सबको अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। पहली चीज, घर पे डिस्कस करना है, ये नहीं मम्मी क्या सोचेगी, फिर मम्मी बाद में चप्पलें उतारती है ना, कि पहले क्यों नहीं बताया। तो अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, मानो फॉलिकल है, सिस्ट है, कुछ भी है, वो रिकवर हो जाए। करवाओगे सर? पक्का? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉब्लम, वो है हेयर फॉल। कितने बच्चों को बाल झड़ते हैं और कितनी लड़कियों को ये लग रहा है मैं गंजी हो जाऊंगी? अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनके पीरियड्स में दिक्कत है और उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है और पूरा साल रहता है।
जिनको पीरियड्स आगे पीछे आते हैं, ज्यादा आते हैं, उनको हेयर फॉल होता है? देखो अब इस चीज को समझना, आपके हार्मोन्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, लेकिन हम हेयर फॉल को बहुत आराम से रोक सकते हैं। जिनको भी हेयर फॉल सीजन में होता है वो नॉर्मल है, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश में हुआ, लेकिन जिनको पूरा साल रह रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो गुड़हल के फूल पता है सबको? गुड़हल के रेड कलर के, पिंक वाले पता है? उसके बीच में कैसे येलो सी डंडी होती है ना, उसको आपको तोड़ देना है और 2 गुड़हल के फूल लेने हैं। जिनको अपने बाल बचाने हैं ना और बहुत सिल्की करने हैं, अच्छे करने हैं, आप 1 मंथ ट्राई करना, सेकेंड मंथ तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद फॉलो करोगे, ठीक है। 2 फूल आपको गुड़हल के लेने हैं, 1 गिलास पानी में बॉईल करने हैं। जब वो पानी आधा रह जाए, डेली शाम को पीना है, दिन में 1 बार, 1 मंथ के लिए। उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, आपको ऐसे लगेगा आप लोग स्ट्रॉबेरी खा रहे हो। गुड़हल का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और जिन बच्चों के बाल लंबे नहीं होते ना, उनके बाल लंबे होने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब तो कर लोगे? मतलब मैं एक एग्जाम्पल बताऊं गुड़हल की, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मुझे ज्यादा लंबे बाल पसंद नहीं है, ठीक है, मेरे हेयर बहुत सिल्की हैं, मैं नेचुरल रेमेडीज करती हूँ। मेरे बाल मैंने छोटे करवा रखे थे, फिर मुझे शौक आया लंबे करने का, और लिटरली आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें मेरे हेयर फिर भी इतने थे, और ये मेरे हेयर 6 मंथ की ग्रोथ है सिर्फ गुड़हल से। मतलब ये इतने इतने कम से कम ये इंक्रीज हुए हैं। और मैं डेली गुड़हल का जो है ये काढ़ा पीती हूँ, ठीक है। और दूसरा बता देती हूँ जो मैं करती हूँ, अगर आपको लगता है आप एफर्ट कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। 2 चम्मच मेथी दाना, ठीक है, आधा गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है, ठीक है। सुबह उठ के उस पानी को जो है एक स्प्रे की बोतल में डालना है, और जब भी मैंने हेयर वॉश करने होते हैं उससे 1 दिन पहले रात को मैं सारे बालों में स्प्रे कर लेती हूँ और सुबह उठ के वॉश कर लेती हूँ। तो ये क्या करता है, आपके फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, ठीक है, और उसको ब्रीदिंग स्पेस देता है कि वो थोड़ा जल्दी ग्रो हो, ठीक है। ये 2 चीजें फॉलो कर लोगे? पक्का?